कभी दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या यह वही लोकतंत्र है जिसके लिए लोगों ने अपनी जान दी थी? क्या यही वो भारत है जिसका सपना भगत सिंह, गांधी और अम्बेडकर जैसे लोगों ने देखा था? आज हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे विधानसभा, हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, वो जीतेगा जिसके पास पैसा और ताकत है। तो बताइए, क्या ये चुनाव या फिर एक बाजार जहां टिकट भी बिकता है और जमीर भी? आज हालात इतने नीचे गिर चुके हैं कि ईमानदारी, सेवा और नियत अब कोई क्वालिफिकेशन नहीं रह गया है। अब क्वालिफिकेशन है कितना पैसा है, कितना प्रभाव है और कौन सी जाति से। अब जरा सच्चाई से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, क्या आपको अपना एमएलए उम्मीदवार पसंद है? 90% लोग कहेंगे नहीं, पर क्या करें, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो यही मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक से सब तंग आ चुके थे, ऊब गए थे, कोई खुश नहीं था। लेकिन इस बार के नए उम्मीदवारों को देखने के बाद सब लोग सोचने लगे थे कि पहले वाला ही ठीक था। हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया। जानते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ लोकतंत्र हारा है। हम हारे हैं, जनता की हार हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? लोकतंत्र में विकल्प नहीं। प्लेटो ने ठीक कहा था कि राजनीति में आप हिस्सा नहीं लेंगे तो हमेशा गलत लोग आप पर शासन करेंगे। लेकिन आम आदमी करे भी तो क्या? ये ऐसा लोकतंत्र बन गया है जहां पैसा, पावर, जाति से चुनाव लड़ा जाता है। एक टिकट के लिए 5 से 50 करोड़ तक लगते हैं। बाद में वही पैसा लोगों से वसूला जाता है, उन्हें खराब सुविधाएं देकर। अपने दिल से ये एक सवाल फिर से पूछिए कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम, उनकी पार्टी और उनकी जाति छुपा दी जाए तो क्या आप उसे सिर्फ उसके काम देखकर वोट देंगे? नहीं ना, क्योंकि हम सब ने लोकतंत्र को जाति और पार्टी की दीवारों में बांट दिया। अब चुनाव मुद्दों पर नहीं, पहचान पर लड़े जा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या हार? Democracy is not just about voting, it is about choosing wisely. लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। गए वोट डाल के आ गए, अपनी भूमिका निभा दी, बल्कि सोच समझकर, बुद्धिमानी से और साहस से वोट करना भी है। लेकिन आज हम वोट डालते हैं सोच कर नहीं, बल्कि डर कर, बहक कर या यूं कहिए बिक कर। अगर आज हर सीट पर वही पुराने चेहरे, वही खरीदे हुए टिकट और वही नफरत की राजनीति है, तो इसमें गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है, थोड़ी गलती हमारी भी, क्योंकि हम चुप रहे। हमने कहा सभी एक जैसे ही तो होते हैं, और यही सोच बन गई लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी। The ignorance of one voter in democracy impairs the security of all. जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, अगर एक मतदाता अज्ञानी है या फिर जागरूक नहीं है, पूरे लोकतंत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। यहां तो पूरी जनता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, अब सवाल ये होना चाहिए कौन योग्य है। आखिर इसका समाधान क्या है? इस बार जो होना था वो तो हो गया। हमारी सोच ही हमारी लोकतंत्र की जड़ है। जब तक हम जाति, धर्म और पार्टी देखकर वोट देंगे, तब तक सिस्टम में बदलाव नामुमकिन है। अगली बार वोट सिर्फ इस सवाल पर दीजिए, क्या ये उम्मीदवार मेरे बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य, इस क्षेत्र के भविष्य को बेहतर बनाएगा? अगर हो सके तो ईमानदार लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कीजिए। हर मोहल्ले, हर गांव में कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीति से डरते हैं क्योंकि हम उनका साथ दें। हमें कहना होगा, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। हो सके तो
पारदर्शिता की मांग कीजिए और उस उम्मीदवार से जो पैसों के बल पे चुनाव लड़ रहा है, कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, कितने पैसे हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, लेकिन हम कभी देखते नहीं, जरूरी भी नहीं समझते। अगली बार चुनाव से पहले जांच की आदत डालिए, जानने का प्रयास करिए कि ये उम्मीदवार कैसा है। हो सके तो मुद्दों पर चर्चा शुरू कीजिए, जाति पर। चाय की दुकान, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, हर जगह राजनीति की बात हो रही है, लेकिन मुद्दों की बात बिल्कुल। अब बात कीजिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, सड़कों की। मुद्दे उठेंगे तो उम्मीदवार भी बदलेंगे। कभी भी पैसे या किसी प्रकार के लालच पर वोट मत डालिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। वो लोग जो अपना वोट बेच देते हैं, उन्हें भी सोचना होगा कि 500-1000 रुपए शराब या गिफ्ट लेकर वोट देने से आपका आने वाला 5 साल बिक जाता है। वोट को इज्जत बनाइए, मूल्य नहीं। जो आपको खरीदता है वो कभी आपका भला नहीं करेगा, सोचिए। और मेरी अपील भी आप लोगों से कि लोकल लेवल पर युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। नहीं तो नतीजा ये होगा कि आगे चल के आपके बच्चों को भी मजबूरी में वोट उनके बच्चों को देना होगा, जो हो सकता है कि पैसों के वजह से चुनाव लड़े। गांव या शहर में जनता मंच बनाइए, उम्मीदवारों से सवाल पूछिए। लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब जनता सवाल करने की हिम्मत रखे। सवाल करना ही असली देशभक्ति है। संभव हो तो समाज से ही नया नेतृत्व तैयार कीजिए। हर अच्छे समाज से अच्छे नेता निकल सकते हैं। हमें बच्चों और युवाओं में ये सोच जगानी होगी कि राजनीति गंदी नहीं, उसे गंदे लोगों ने गंदा किया है। जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तब अच्छे उम्मीदवार भी मिलेंगे। सच पूछिए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, और इस पर्व में मन उदास है, परेशान, डरा हुआ है, चिंतित। डेमोक्रेसी डाइज व्हेन लीडर्स आर करप्ट। सॉरी, डेमोक्रेसी डाइज नॉट ओनली व्हेन द लीडर्स आर करप्ट, बट ऑल्सो व्हेन सिटीजन स्टॉप केयरिंग। लोकतंत्र तब नहीं मरता जब नेता बेईमान होते, वो तब भी मरता है जब जनता मौन हो जाती है। अब वक्त है बदलने का, क्योंकि अगर हम नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी क्या यही लोकतंत्र बनाया था। सोचिए, सवाल कीजिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए, ताकि सच्चाई की आवाज कभी दबे नहीं। जय हिंद।